मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोग एंगल एंड देयर मेजरमेंट के बारे में समझते हैं। मतलब कोण और उसके मापन के बारे में, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, आप इसे किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, समझे, और आप इसे किस प्रकार माप सकते हैं, और माप सकते हैं तो कितने प्रकार से माप सकते हैं, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले ये देखना है कि कोण कितना प्रकार का होता है और उसे हम कितना प्रकार से मापते हैं, यानी नापते हैं। सीधा बात है कि जैसे आप देखो, कोण, सबसे पहले कोण समझिए। एंगल, त्रिभुज में देखे होंगे आप लोग, इस तरह से त्रिभुज होगा, बहुत सारा त्रिभुज ये हो गया, चतुर्भुज, हम बहुत सारा फिगर बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं भाई, स्क्वायर, ये हो गया। अभी देखिए, हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि बहुत सारा एंगल भी बनता होगा। कुछ एंगल को आप बता सकते हैं कि किसमें कितना एंगल होगा और किसमें कितना एंगल नहीं बता सकते हैं। चलिए देखिए, या फिर हम इसको क्या मानते हैं, इसको पहले बराबर कर लिया जाए, ये हो गया, लगता है लगभग बराबर। तो बताइए, ये एक क्या है, ट्रायंगल है, रोम्बस, ये चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया और ये वृत्त हो गया। तो आपको ये जैसा लग रहा है, अगर हम बोले कि ये ए बी और सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों भुजा इसकी बराबर हैं, तो आप बता सकते हैं किसमें कितना रेडियन का या डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल बराबर भाई सब, जिसका तीन भुजा बराबर, जिस त्रिभुज का तीन भुजा बराबर, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समबाहु। तो और पता होगा कि आपको समबाहु त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। कितना का, 60 डिग्री का कोण बनता है। और तीनों कोण के योग को क्या बोलते हैं, त्रिभुज का कोण। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी 180 डिग्री। दूसरा है क्या, हमारे पास चतुर्भुज दिया गया है और इस चतुर्भुज में एक कोण कितना डिग्री का होगा, बता सकते हैं। सबसे पहले कोना 1 2 3 4, 4 कोना, और ये दिख रहा है हमको कि इस प्रकार से है। और ऐसा अगर कहीं पे साइन मिले तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कि एक जगह 90, दूसरी जगह 90, तीसरी जगह 90, चौथी जगह भी 90। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक चतुर्भुज में चारों भुजाओं के चारों कोणों के योग कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। जबकि त्रिभुज के तीन भुजाओं तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। हमेशा याद रखिएगा, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360, ठीक है। और चाहे चतुर्भुज वर्ग हो, आयत हो, या कुछ भी हो सकता है भैया, इसमें निश्चित नहीं है। लेकिन क्या, कुछ नहीं, इसमें देखिए ये रहा वर्ग, वर्ग में भी वही हाल है कि ये क्या हो गया, इसमें भी ये कोण सब 90 90 90, ये भी चार भुजा वाला है, इसको क्या बोलते हैं, हम चतुर्भुज बोलते हैं। और इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4, तो चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360, क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम बनाए हुए हैं एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज का निश्चित नहीं है कि क्या होगा। खैर हम मान लेते हैं क्या, इसको अधिक कोण मान लेते हैं कि इसमें एक कोण क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक कोण, यही ना, अधिक कोण, एक कोण क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए इसको आप कितना मान सकते हैं, 110 मान लीजिए, 110 बच कितना गया भाई, 70 70, तो इसको कर देते हैं 35 और इसको भी कर देते हैं, या फिर इसको 30 कर दीजिए, इसको 30 और इसको 40 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया, इसका योग हो गया 180 डिग्री। अब मेन बात आता है कि वृत्त पे, और हमको इसमें वृत्तें पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, ये रहा वृत्त, और वृत्त पे आप बता सकते हैं कि कितना डिग्री का कोण बनता है। पता है आपको, नहीं पता तो देख लो, एक वृत्त में हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री का। चलो ये सब देखिए, आपको दिख रहा है जितना जितना, इस सब एकदम हंसता मुस्कुराता प्लस में कौन है, कोई माइनस में नहीं है। क्या बात करते हैं सर, माइनस में कैसे होगा भाई माइनस में होगा, बिल्कुल होगा। देखो कैसे, ये कोण क्या होता है कि कुछ स्थितियों में माइनस में भी होता है। पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये लो मिट गया, एगो को रहने देते हैं ताकि बाद में हम इसका डेमो दे सके कि नहीं।
देखो ये कोण जो होता है ना भैया दो तरीका से बनता है। क्या तरीका से बनता है? दो तरीका से। एक घड़ी की दिशा में और दूसरा क्या बनता है? घड़ी के विपरीत दिशा में। और घड़ी की दिशा में जब कोण बनेगा तो लिख लीजिए, घड़ी की दिशा में जब भी कोण बनेगा वो क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? निगेटिव, या फिर हिंदी में जिसको हिंदी मीडियम वाला होगा ऋणात्मक पढ़ते हैं, उसको क्या बनता है? और ऋणात्मक कोण बनता है। जब भी घड़ी की दिशा में बनेगा वो क्या बनेगा? ऋणात्मक कोण बनेगा। अब दूसरा देखिए, घड़ी के विपरीत, कैसे लिखते हैं भाई? विपरीत, विपरीत। और ये हो गया दिशा में जब भी कोण बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक। और ये हो गया धनात्मक के साथ कोण फ्री में। तो घड़ी की दिशा में जब भी कोण बनेगा, अब क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल देते हम भी ना, अजीब बात है। देखो भैया घड़ी हम बना रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आपको दिख रहा है ना 12, 3, 6, 9। अभी जो एडवांस वाला घड़ी आता है वो इसी तरह रहता है, 1, 2 नहीं रहता है। उसमें आपको दिमाग लगा के बताना पड़ता है कि कितना, कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 2 है, कहाँ पे 3 है। समझे कि नहीं? चलिए तो अभी देखते हैं, अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि घड़ी की दिशा में, यही ना, देखिए अगर कोण यहां से, ये सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये 0 डिग्री होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई डैश एक्सिस बोलते हैं, है कि नहीं? अगर यहां से ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री का एंगल होता है, और यहाँ पे वापस कितना का बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये कोण घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में कैसे? घड़ी का सुई तो इधर से नीचे चलता है हमेशा, पहले 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। तो सबसे पहले आप बताइए कि पहले 1 बजेगा, पहले 2, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, यानी इस दिशा में बनेगा। किस दिशा में? इस दिशा में। जो इस दिशा में कोण बनेगा इस तरह से, वो कोण क्या होगा बता सकते हैं आप? जो इस दिशा में कोण बनेगा वो कोण क्या होगा? ऋणात्मक कोण होगा। अब देखिए कभी भी कोण ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी कोण क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। उसको हम सूचित करते हैं, क्या करते हैं? सूचित करते हैं माइनस लगा के, कि भैया ये जो बना हुआ है ना कोण, तो ये इस दिशा में बना हुआ है। समझे? हम पहले बोल दिए घड़ी की दिशा में, जब भी घड़ी की दिशा में कौन बनेगा उसको क्या करते हैं? माइनस से सूचित करते हैं। ठीक है, ये माइनस से आप दिखाइएगा कि जो कोण बना हुआ है ये चौथे क्वाड्रेंट में है, तीसरे में है, दूसरे में है, पहले में है, चौथे में है। समझे कि नहीं? तो आपको दिखाना है, तो इसका नाम भी होता है, इसका नाम होता है 1, 2, 3, 4, यानी इसका नाम होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए जब भी ये घड़ी की विपरीत दिशा में बनेगा कोण, क्या होगा? घड़ी के विपरीत दिशा में कोण बनेगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। समझे कि नहीं? तो समझ में आया कुछ कि जब भी क्या होगा कि उल्टी दिशा में, सॉरी, घड़ी की सुई के दिशा में कोण बनेगा तो वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा या फिर निगेटिव होगा। तो अब देखिए समझिए इसमें क्या होता है कि जब इधर से यहां से 0 से ये कोण बनना स्टार्ट हुआ, तो आप इसको दिखा सकते हैं कि भाई -0 से इसमें कोण बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसमें पूरे का कोण बनेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक माइनस में 90 डिग्री। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा क्या होगा? इसी तरह अगर ये बढ़ता रहा तो कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ तक कितना होता है? 180। तो कितना हो जाएगा? माइनस में 180 डिग्री कोण। अगर ये ऊपर बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 180। अगर ये ऊपर चला तो माइनस में कितना? 270 डिग्री। अगर ये और आगे बढ़ा तो और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा? और इसमें कोण में वृद्धि होगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री कोण। समझे? तो इसी तरह क्या होगा कि जब भी ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना होगा? जब घड़ी की दिशा में तो -360 डिग्री का कोण बनेगा। और जब ये क्या हो जाएगा?
दो चक्कर लगाएगा तो 2 चक्कर में, जैसे देखिए यहाँ एक चक्कर में 360, तो 2 चक्कर में 720, 3 चक्कर में 1080, इस तरह क्या हो जाएगा, ये बढ़ते चलेगा और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। माइनस चिन्ह क्या दिखाता है कि कोण घड़ी की दिशा में बना हुआ है, माइनस कभी भी किसी भी कोण में माइनस नहीं होता है। जैसे हम पूछे कि यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बना है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि 30 डिग्री का बना है, कभी माइनस नहीं लगाएंगे। अगर माइनस लगाएं तो क्या बोलेंगे, घड़ी की दिशा में बना हुआ है कोण, क्या बना है, घड़ी की दिशा में। अगर हम बोले कि -45 डिग्री का भाई कोण बताइए, इसमें ये है y डैश x और x डैश, इसमें बताइए -45, तो हम सीधा यहां से यहां तक आएंगे, आप बोल देंगे कि -45 डिग्री का कोण इस तरह से बना हुआ है। किस क्वाड्रेंट में, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर क्वाड्रेंट में। कितना नंबर में, 4 नंबर क्वाड्रेंट में -45 डिग्री का कोण बना हुआ है। अगर हम बोले कि -275 डिग्री का कोण बना हुआ है या -120 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस में 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 180 और ये माइनस में 270, यहाँ पे माइनस में 360। तो 210 या 110 किसके में आ जाएगा, ये -90 किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस ये 110 माइनस में किस क्वाड्रेंट में आ गया, 3 नंबर क्वाड्रेंट में। समझ में आया। ये आपको क्या दिखाता है कि माइनस दिखाता है कि आप किस क्वाड्रेंट में किस दिशा में कोण बना रहे हैं। समझ में आया। अब इसी चीज को आप प्लस में देखते हैं कि क्या होता है प्लस में। ठीक है, नोट करना है तो कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि घड़ी की दिशा में बनता है, प्लस में बोलता है कि घड़ी की दिशा में, घड़ी में आपको पता होगा कि यहाँ 12, 3, 6 और 9 बजता है, इसके बीच में 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 बजता है। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप लोग के मन में आता होगा कि सर हमेशा यहीं पे फर्स्ट क्यों मानते हैं। भैया ये हम नहीं मान रहे हैं, क्या हम नहीं मान रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों से मानते आ रहा है। दादा, परदादा, छड़दादा, जितना भी दादा था वो सब पहले ये से इसको पढ़ के आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको मानना है, सेकंड क्वाड्रेंट इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। समझे। हाँ, इसके बारे में पीछे एक बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं, तो उसको कृपया कर आप देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। समझे कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे अभी बताए थे हम कि 0 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का, 0 का, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको मिटा दिया जाए, नहीं रहने दिया जाए। ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का प्लस में, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण प्लस में, यहाँ पे 270 डिग्री का कोण ये भी प्लस में, वापस 360 डिग्री का कोण प्लस में, 0 का कोण प्लस में। तो घड़ी की दिशा का मतलब क्या है, सॉरी घड़ी के विपरीत, घड़ी का दिशा क्या होता है, इस तरह से घड़ी घूमेगा, इस तरह से। लेकिन हमको क्या करना है, इसके उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलेगा, घड़ी इस तरह से घुमा, इस तरह से, समझिए इसको पहले, ये घड़ी इस तरह से घूम रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, इसका उल्टा चलना इस दिशा में। तो देखो ये उल्टा हुआ, ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है इस दिशा में। ये हो गया इस तरह, इस तरह, इस तरह, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये घड़ी की दिशा में है तो घड़ी के इस दिशा में, उल्टा दिशा में, इस तरह से। ये हो गया आपका घड़ी की उल्टी दिशा। नहीं बन रहा है, लेकिन भाई क्या बात है, एक प्रकार का हो गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये रहा घड़ी की दिशा में है, ये कोण जो बन रहा है किसमें है, घड़ी की दिशा में। अगर ये कोण इस तरह से बनेगा, क्या होगा, ये कोण किस दिशा में है, ये घड़ी के विपरीत, ये उल्टा है, ये उल्टी दिशा में, और ये क्या है, दिशा में भैया, ये दिशा में, ये उल्टी दिशा में। ठीक है, ये उल्टी दिशा और ये हो गया दिशा में। तो दोनों में कौन क्या है कि जो दिशा में होगा वो माइनस है, जो बिना दिशा में होगा वो क्या होगा, प्लस में कौन होगा। तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में जब चलेंगे इस तरह से तो क्या बताएंगे भैया, हम प्लस 90 बना लिए हैं। सेकंड नंबर में बोलेंगे कि प्लस 180 डिग्री का हम यहाँ तक कौन बना लिए हैं। थर्ड नंबर में जाएंगे तो बोल देंगे कितने का, 270 डिग्री का हम कौन बना लिए हैं।
इसमें बोल देंगे कि 360 डिग्री का कोण बना लिए हैं। समझे कि नहीं समझे भैया? नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, सिंपल देखो, याद रखना है कि घड़ी की दिशा में जब भी कोण को मापेंगे तो उसको क्या मापना है, माइनस में नापना है। और जब भी घड़ी के विपरीत दिशा में यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, 1 नंबर में जाएंगे, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, जिसको किस में नापना है, प्लस में। और जब भी आपको उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो माइनस में। उल्टी गिनती मतलब माइनस में, घट रहे हैं। जीवन में भी कभी उल्टी गिनती शुरू होता है तो क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। समझे कि नहीं? चलिए अब इसको हम देखते हैं। अभी देखिए हम बोले थे कि कोण का 2 प्रकार, सॉरी कोण, हाँ कोण का क्या प्रकार, 2 प्रकार। तो हम बता दिए कोण 2 प्रकार का, कोण के 2 प्रकार। अब बोल रहा होगा, सोच रहा होगा कि 2 प्रकार कखनी बताएं। बिल्कुल बताएं भैया, आपको देखे नहीं, आप देखो यहाँ 1 नंबर बताएं कि ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक और कोण, यही ना। और दूसरा का नंबर क्या था, दोनों आके तो को धनात्मक और कोण, क्या था, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण क्या, जो घड़ी की दिशा में, और धनात्मक कोण क्या, जो घड़ी के विपरीत दिशा में। समझे कि नहीं? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको मापते हैं। क्या करते हैं, मापते हैं। लेकिन मापने से पहले आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा हमारा, तब क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। कौन 2 प्रकार का, ऋणात्मक धनात्मक, कुछ होने वाला नहीं है, ये खाली बता दिया इसे। मापते कितना है, आपको बताना पड़ेगा कि एक वृत्त पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। देखो भैया, कोण को हम 2 तरीका से मापते हैं। जनरली कोण को कितना तरीका से मापते हैं, मापते, यार बार बार मापते बोल देते हैं, नापते हैं। क्या करते हैं, नापते हैं। कोण को हम 2 तरीका से मापते हैं। कौन कौन तरीका, 1 नंबर डिग्री, दूसरा नंबर रेडियन, दूसरा नंबर रेडियन। डिग्री में हमेशा आपको डिग्री को डी से सूचित करते हैं, या फिर कोई संख्या दिया हुआ है तो पे लड्डू लगा के सूचित करते हैं। क्या करते हैं, लड्डू लगा के सूचित करते हैं। और रेडियन को हमेशा सी से सूचित करते हैं। किससे, C4 रेडियन, D4 डिग्री, C4 रेडियन, D4 डिग्री। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, कोई एनी नंबर, ANY एनी नंबर इज कॉल्ड रेडियन, एनी नंबर इज कॉल्ड रेडियन। कोई भी संख्या आपको दिखे, यानी बोल दे कि थीटा बराबर 4, तो कौन चीज, 4 रेडियन। इस पे जब तक कि लड्डू नहीं लगाए तब तक की डिग्री में नहीं हो सकता है। अगर थीटा बराबर दिया है 5 और लड्डू कितना हो गया, 5 डिग्री। समझे नहीं? अगर इसमें दिया है खाली 4, अगर इसमें दे दिया कि थीटा बराबर 5, तो बताइए ये कौन सी हो गया, डिग्री में है, होगा कि नहीं भैया, डिग्री में। और ये वाला किस में हो गया, रेडियन में। समझे, रेडियन में कौन सी रहेगा, केवल नंबर रहेगा। समझे, CD कुछ नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा बात यो आता है कि थीटा बराबर अगर 5D दिया तो 5D दिया तो डिग्री है कि नहीं, 5D दिया तो डिग्री। और बताइए थीटा बराबर अगर 5C दे दिया तो 5C मतलब भी कौन सी हो गया, रेडियन हुआ। हम पहले से जानते हैं कि रेडियन में C रहेगा या फिर कोनो संख्या रहेगा। समझे? हाँ, इसी तरह होशियार बनिएगा तब तो पढ़िएगा, है बौका की तरह रहेगा तो कैसे पढ़ेगा, बतवा है कि नहीं। ठीक, एक समकोण में कितना डिग्री का कोण बनता है, क्या होता है कि एक समकोण में कितना डिग्री का कोण बनता है, एक समकोण में 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। एक डिग्री में कितना मिनट का कोण बनता है, एक डिग्री में 60 मिनट का कोण बनता है। कितना का, 60 मिनट का। मिनट को आप एक डैश से सूचित कर सकते हैं इस तरह से, 60 मिनट बराबर 60 डैश, एक डैश दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट को सूचित करेगा। अब आपको बताना है कि एक मिनट में कितना सेकंड का कोण बनेगा, तो 60 सेकंड का कोण बनेगा। कितना बनेगा, एक मिनट में 60 सेकंड का कोण बनता है। इस तरह से सेकंड को डबल डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, सेकंड को डबल डैश से सूचित करते हैं। और ये सब जो भी फंक्शन था ये किसका था, डिग्री का।
ये किसका था, डिग्री का। इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना बहुत जरूरी है, समझे। अब समझते हैं कि रेडियन क्या है। रेडियन किसी वृत्त पर, ये क्या है, रेडियन, रेडियन किसी वृत्त पर, ये मान लेते हैं हम, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में इस तरह से एक रेडियन या फिर आर त्रिज्या का, जो भी आपके हमारे पास क्या है, एक आर रेडियस का एक त्रिज्या होता है और इतना ही रेडियस का हम क्या करते हैं, एक चाप खींचते हैं। यहां से यहां तक क्या करते हैं, एक चाप खींच लेते हैं यहां से यहां तक, यानी आर रेडियस का किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर आर त्रिज्या की लंबाई का चाप खींचने पर एक रेडियन का कोण बनता है। मतलब आर रेडियस का यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। आप इसको ए ओ बी मान सकते हैं। और यहां से ए बी क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, चाप। ये हो गया त्रिज्या। तो जितना लंबाई का क्या है कि त्रिज्या है, उतना लंबाई का हम क्या करते हैं, चाप खींच लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा हम उसको क्या बोलते हैं, एक रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक रेडियन बोलते हैं, समझे। किसी वृत्त पर आर त्रिज्या की लंबाई का चाप खींचने पर एक रेडियन का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक रेडियन का कोण बनता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। रेडियन को जो है कि हम पाई से सूचित करते हैं। रेडियन को किससे सूचित करते हैं, रेडियन को पाई से सूचित करते हैं। रेडियन को पाई से सूचित करते हैं। अब देखिए पाई क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए पाई क्या होता है, पाई समझिए। पाई कि पाई वृत्त की परिधि, पाई किसको बोलते हैं, ये रहा हमारे पास एक वृत्त और इसकी परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं, पाई। वृत्त की परिधि और इसके क्या होता है, व्यास का अनुपात। क्या होता है, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं, पाई। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और व्यास क्या होता है, व्यास, वृत्त की परिधि बटे व्यास। तो व्यास कितना होता है 2r। 2r और 2r ऊपर कट जाएगा, कितना बचेगा, केवल बचेगा पाई। मतलब पाई का परिभाषा क्या हो गया, वृत्त की परिधि बटे में या फिर अनुपात में क्या होना चाहिए, व्यास। तो क्या निकलता है आपका पाई। क्या निकलता है, पाई। और पाई को क्या कहा जाता है, पाई एक अचर संख्या है। पाई एक अचर संख्या है, अचर संख्या है जिसका कि वैल्यू होता है 22/7 3.14। और अभी आपको हम एक नया मान बताएंगे जो कि डिग्री में होगा। पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो आपको शायद पता हो या तो नहीं पता होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि पाई बराबर अब क्या देखना है कि 180 डिग्री किस में, त्रिकोणमिति में, कि पाई बराबर 180 डिग्री। अब देखते हैं कि क्या रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या संबंध है और इसे किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक डिफिनेशन दिया गया है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण, किसी वृत्त पर के केंद्र पर कोण के मापों का अनुपात और उसके संगत चाप के लंबाई के बराबर होता है। मतलब नहीं समझे, नहीं ना समझे। देखो किसी वृत्त के केंद्र पर, ये रहा हमारे पास एक वृत्त और इसमें क्या है कि एक कोण बना हुआ है जो कि एक रेडियन को दिखा रहा है। और इसमें बोला गया है कि कोण के मापों का अनुपात और उसके संगत चाप, यहाँ पे चाप भी बना हुआ है जो कि आर लंबाई का एक चाप है और इसके बराबर होता है। भैया दो चीज का अनुपात होता है लेकिन एक चीज का अनुपात कभी भी नहीं होता। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका दो को अनुपात खोजते हैं। ये रहा ओ ए, ये रहा ओ बी। यहां से हो सकता है कि ओ बी स्टार्ट हुआ हो और कहां तक गया हो, आर रेडियस तक। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जब बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लाते हैं इसको, इस लाइन तक,
ओ से यहां से इसको खींचते 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 यहां तक लाते हैं और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि क्या ए और सी क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। और वृत्त का व्यास मतलब यहां से यहां तक का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री का। अभी देखिए यहाँ पे कितना है, 1 रेडियन का कोण बना हुआ, याद रखिएगा 1 रेडियन का कोण बना हुआ है। ये कितना हो गया, 180 डिग्री का क्या बन गया, कोण बन गया। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण के मापों का अनुपात, हमारे पास 2 कोण बन गया है, एक क्या है, एक रेडियन में और दूसरा डिग्री में। उसके संगत चाप की लंबाई के बराबर होता है। एक चाप यहां से यहां तक की दूरी r दिया गया है और यहां से यहां तक की दूरी हमको नहीं पता है, नहीं ना पता, तो हम बताते हैं भैया। ये बताइए कि इस वृत्त पे टोटल चाप की लंबाई कितना होता है, इस एक वृत्त के पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होती है, ना पता, हमको आपको पता है लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं। टोटल कितना होता है 2 पाई r, परिधि बोले या फिर चाप पूछे कितना हो गया 2 पाई r। और यहां से यहां तक देखिए ये कितना है, नीचे वाला ऐसे मिटा दिया जाए आपको कैसा लगेगा, ये आधा वृत्त है। क्या है, आधा वृत्त है। आधा वृत्त मतलब 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये कितना बचा पाई r, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, पाई और r हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको क्या मिल गया, सब चीज मिल गया है कि किसी वृत्त के केंद्र पर कोण के मापों का अनुपात। तो हमारे पास क्या है, एक बड़का वाला भी है और छोटका वाला भी है। तो क्या पहले करते हैं, देखिए तो इसमें हमारे पास एक चाप भी है, कोण भी है और जो 2 कोण है। तो सबसे पहले क्या है कि जो छोटा वाला कोण है उसका लेते हैं, फिर बड़ा वाला कोण। तो करना क्या है कि एंगल AOB ये हो गया, एंगल AOB बटन अनुपात बोल रहा है तो बड़का वाला होगा एंगल AOC। एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOC का अनुपात। दूसरा क्या है, चाप की लंबाई बोल रहा है कि दोनों बराबर होता है, बोल दिया है कि चाप की लंबाई और कोण दोनों आपस में बराबर। तो चाप कौन सी है, AB। चाप क्या है, छोटका वाला चाप AB, चाप AB की लंबाई और दूसरा चाप क्या है, चाप ABC की लंबाई, चाप ABC की लंबाई। ठीक है, तो अब आप बताइए एंगल AOB कितना है भैया, 1 रेडियन। और नीचे AOC टोटल यहां से यहां तक कितना बन गया है, 180 डिग्री बराबर चाप AB की लंबाई। चाप AB की लंबाई टोटल दिया गया है R बराबर चाप ABC की लंबाई, चाप ABC की लंबाई पाई और R कैसे, क्योंकि ये पूरा वृत्त और यहां से यहां तक आधा वृत्त, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई r और आधा वृत्त की परिधि 2 पाई r में कितना से भाग 2 से, तो कितना बच गया पाई r। आधा वृत्त की परिधि पाई r, यहां से यहां तक कितना है, ये आधा वृत्त है, यहां से ये पूरा आ जाएगा, समझे, आधा वृत्त। अब देखिए सॉल्व करिए तो ये r कट गया और बचा कितना, ये r क्रॉस गुना होगा, ये सॉरी पाई इधर गुना होगा तो पाई गुना 1 कितना हो जाएगा पाई, और यहाँ 1 किस में है, रेडियन में, तो पाई रेडियन, पाई क्या हो गया रेडियन बराबर 180 इधर जाएगा 180 और ये है किस में, डिग्री में, 180 किस में है, डिग्री में। तो आपको देखो क्या मिल गया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री, फार्मूला नंबर से फर्स्ट सेकंड। अगर आपको बोला जाए कि 1 रेडियन मतलब 1 रेडियन का अभ्यास पूछा जाएगा कि बताइए कि 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो क्या निकलेगा फार्मूला 180 डिग्री, पाई गुना में नीचे आएगा तो भाग में, 1 रेडियन बराबर पाई 180 बटा पाई डिग्री। तीसरा नंबर फार्मूला, अगर ये 180 गुना में नीचे आ जाएगा तो भाग में 1 डिग्री बराबर कितना पाई बटा कितना हो जाएगा 180 रेडियन। ये हम लोग का कितना मिल गया 1 2 3 फार्मूला, ये गुना में नीचे आ गया किस में हो गया भाग में, इधर रेडियन था तो रेडियन हो गया। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो 180
डिग्री बराबर पाए क्या रेडियन। ये हो गया 180 गुना में, नीचे जाएगा तो भाग में बचेगा कितना 1 डिग्री बराबर पाए बटे कितना हो जाएगा 180 रेडियन। क्यों हुआ? क्योंकि ये गुना में नीचे चला गया भाग में। समझे? इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 3 फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे? इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को आप लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, इसे शेयर भी करिएगा।